नमः शिवाय। मैं नमिता आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, गुरु वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से 118 दिन के लिए। पहले पिछले जब मैंने मई से कन्या राशि तक का बनाया हुआ है गोचर, उसमें आप लोगों को बता रखा है जब गुरु या कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो ये वक्री का जो हम जब जिक्र करते हैं तो उसमें हम कहते हैं ये उल्टी चाल चल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये उल्टा चलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो ऐसे में वक्री ग्रह जो होता है, मैंने कल बताया आपको हमारा बेहद पुराना ग्रंथ है सारावली, उसमें भी वक्री ग्रह को चेष्टा बल के बारे में बताया गया है। चेष्टा बल जब ग्रह वक्री होते हैं, रेप्रोग्रेट होते हैं, तो उस समय इनका चेष्टा बल जब इनको मिलता है तो ये उच्च के समान रिजल्ट देते हैं। और ग्रह वक्री होते समय पहले अनाचारी होते हैं, यानी कि ये बहुत धीमा चलते हैं, और उसके बाद जब ये मार्गी होते हैं तो उस समय बहुत तेज चलते हैं। तो ये जो समय पीरियड काल रहता है, इस समय हमें बहुत बड़े काम और बहुत बड़े डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। अगर ये लेते हैं तो हमें इनमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें बदलाव कर सकें। साथ में अगर ग्रह वक्री है तो उस समय इसके वक्रत्व में हमेशा गुरु जब होते हैं, ये बेहद शुभ ग्रह हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब इस समय क्या है कि ये शनि से भी दृष्ट हैं और शनि कर्म कारक ग्रह हैं। कालपुरुष के कुंडली में शनि को कर्म का स्थान और लाभ का स्थान मिला हुआ है, तो इनके दृष्टि होने से गुरु को महर्षि पराशर ने इन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया, यानी कि धर्म का स्थान। जो हमारी कालपुरुष के कुंडली में 9वां भाव जो हमारा धर्म स्थान है, और हमारा 12वां स्थान जो मोक्ष स्थान है, यहाँ इनको स्थान दिया गया है। अब ऐसे में जब गुरु भी वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं तो ये हमें कैसा रिजल्ट देंगे, इसके लिए मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जब भी हमें ग्रहों का गोचर देखना हो तो हमें इनकी राशि की तरफ से भी देखना चाहिए और इनके लग्न की तरफ से भी देखना चाहिए। जब हमारी कुंडली शुरू होती है तो उस समय जो सबसे पहला अंक होता है वो हमारा लग्न होता है, और जहाँ पर चंद्रमा होते हैं वो हमारी राशि होती है। राशि से यह हमारे उसमें 30 से 40% तक घटित होता है, लग्न से यह हमारा 60 से 70% तक हमारे जीवन में घटित होते हैं। तो दोनों को ही आपने सुनना चाहिए। अगर दोनों अच्छे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, दोनों में ये खराब हैं तो हमें इसके उपाय करने चाहिए। उपाय इस वीडियो के मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि हमें गुरु को अगर हमारे इस समय, क्योंकि राहु भी वहीं पर हैं, और क्योंकि राहु हमेशा ही वक्री रहते हैं और गुरु इस समय वक्री हुए हैं, और ये के 3 नक्षत्र इस समय ये भरणी नक्षत्र में वक्री होंगे। उसके बाद ये अश्वनी में जाएंगे। भरणी जो कि शुक्र का नक्षत्र है और अश्वनी जो केतु का नक्षत्र है। ऐसे में ये हमें कैसा प्रभाव देंगे, कैसा रिजल्ट देंगे, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि में इस समय ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में तुला राशि में शनि है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो सप्तम भाव पर जा रही है वहीं पर को गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु के साथ राहु हैं। अब जब कुछ समय के बाद सूर्य भी अपनी राशि में, यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे, तो उस समय सूर्य वहाँ पर से दृष्टि डालेंगे। हालांकि सूर्य वहाँ पर नीच के होंगे, पर ये नीच के समान फल ये यहाँ पर को नहीं देंगे। अब जो शनि है, पंचम भाव में शनि है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी संतान इस समय विदेश में पढ़ने को जाएगी, तो इस समय गुरु का इनको संयोग मिलेगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में विवाह नहीं हुआ है तो आप दाम्पत्य सुख में बच सकते हैं। परिवार में आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश चल रहे थे, वैवाहिक जीवन में कोई कलेश चल रहे थे, तो वो इस समय ठीक होने की भी बहुत सारी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर को हमें गुरु के बल को लेते हुए चलना है। जब भी गुरु और राहु जन्म कुंडली में भी जिसके गुरु वक्री हैं तो उनका इसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में जो स्थिति होती है, गोचर में जब भी हमारी वही स्थिति बनती है तो हमें उसका रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इस समय जिनकी गुरु की महादशा चल रही हो, जिनकी अश्वनी की महादशा चल रही हो, यानी कि केतु की महादशा चल रही हो, जिनकी शुक्र की महादशा चल रही हो, उनके उसमें ये अपना ज़्यादा प्रभाव डालेंगे।
तो अगर हम बात करते हैं इनकी दृष्टि की, तो यहाँ पर रह के ये अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेंगे, और लाभ स्थान को गुरु जब भी देखते हैं तो ये आपको इस समय आपके जो सोशल सर्कल हैं उनको बढ़ा देंगे। आप समाज में कुछ नया कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ नए चीज़, यानी कि अगर आप NGO से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई नई संस्था बनाना चाह रहे हैं, कोई ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको पूरी तरह से लाभ देंगे। इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाएगी वो आपके प्रथम भाव में जाएगी। प्रथम भाव में जब ये दृष्टि डालेंगे तो ये आपके जो व्यक्तित्व है उसको बहुत भव्य बना देंगे। अच्छा व्यक्तित्व आपका समाज में इस समय निखर कर आएगा। बेहद लंबे समय से अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं आप प्रयासरत थे, तो इस समय आपके वो सारे कार्य सफल होंगे। इसके बाद ये आपकी जो 9वीं दृष्टि है वो पराक्रम पर डालेंगे। छोटे भाई बहन, अगर आप छोटे भाई बहनों को लेकर परेशान हैं, वो कहीं जॉब में नहीं है, तो इस समय आपको उनका भी पूरी तरह साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को आपको सुख मिलेगा। आप कहीं छोटी छोटी यात्राएं अपने परिवार के साथ मिलकर आप बहुत छोटी यात्राएं भी इस समय कर सकते हैं। तो तुला राशि के लिए ये गोचर जो है मिला जुला गोचर लेकर आ रहा है। आपको थोड़ा सा तब सावधान रहना है जब सूर्य भी अपनी नीच राशि में होंगे और मंगल जब यहाँ से दृष्टि डालेंगे गुरु के, उसमें वो भी तुला राशि में आएंगे। इस समय मंगल जो है कन्या राशि में है। उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए और अपने घर परिवार के लिए। बाकी ये गोचर आपके लिए पूर्णतः अच्छा गोचर है। अब हम अगर बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि में ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर आपके 6ठे भाव में, रोग रिपु ऋण के भाव में हो रहा है। शनि ने, हालांकि आपके शनि भी वक्री हैं, 3री दृष्टि डाले हैं और सस पंच महापुरुष का राजयोग आपके उसमें बना रखा है। अभी तक का आप बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो कार्य नहीं हो रहे थे और आप अपनी धार्मिक कार्य कुछ करवाना चाह रहे थे, वो भी नहीं थे, तो वो इस समय आपके इस जो 118 दिन का पीरियड है, यहाँ आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आप जितना ज़्यादा धार्मिक कार्यों के आयोजन में रहेंगे, उतना ज़्यादा धार्मिक कार्यों का आयोजन का मतलब है कि धर्म से जुड़कर आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसका लाभ निश्चित रूप से होगा। आप अपना कुछ अंश निकालकर इस पूरे वक्रे काल में आप चाहें तो रोज़ ऐसा बना लीजिए कि आपने कुछ ना कुछ किसी को सेवा भाव से देना है, वो तो भी वो आपको चीज़ों से बचाएगा। स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि इस समय जो आपके गुरु हैं उन पर शनि की वक्री दृष्टि, गुरु भी वक्री है और शनि भी वक्री हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ी है, राहु भी वहीं पर है। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ों में स्वास्थ्य संबंधी आपको हो सकता है दिक्कतें, लीवर से संबंधित चीज़ों में आप थोड़ा सा सावधान रहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये एक मिला जुला असर ला रहे हैं। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है। राजनीति में ये आपके लिए लाभ लेकर आ रहे हैं। बहुत समय से आपके पास भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की दिक्कत हो रही थी, तो ये सुख आपको यहाँ से इस समय प्राप्त होते हुए देखा जा रहा है। आध्यात्मिक रूप से उन्नति का ये बहुत अच्छा समय है। ये चीज़ें आप इस समय कोई मंत्र इत्यादि की साधना करना चाहते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि में जो इस समय ये गोचर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु के साथ हैं। राहु भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। संतान की तरफ से उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। जो महिलाएं इस समय गर्भावस्था में हैं उन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और शनि की 3री दृष्टि भी इसमें पड़ रही है। तो जो लोग इस समय अपने शिक्षा को लेकर परेशान थे, आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे और आपको समय नहीं मिल पा रहा था, तो ये वो समय काल है जब आपकी वो चीज़ें पूरी होते हुए नजर आएंगी। पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आप अपने घर में अपने पुरानी विरासत, अपनी संस्कृति को जोड़ कर चलते हैं, अपनी पुरानी संस्कृति के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हैं, तो आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ से
ठीक हो जाएंगी। गुरु का पंचम भाव यानी कि आपका पेंडिंग कर्म, पुराने पिछले जन्म का आपके कुछ ऋण अनुबंध हैं, पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जो इस समय आपने चुकाने हैं। तो इस समय पितृपक्ष भी आ रहा है, तो आप इस समय वो सब चीज़ें कर सकते हैं और इसका लाभ आपको तत्काल भी देखने को मिल जाएगा। राहु के यहाँ पर होने से जो कार्यों में आपकी रुकावट आ रही थी और शनि की दृष्टि आने से हो सकता है कुछ और आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आए। इसलिए आपने क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने पितरों का आशीर्वाद ले लें। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ में अगर आपकी संतान विदेश जाना चाहती है तो विदेश में भी उसकी उन्नति होगी। स्वदेश में है और अपने ही यहाँ रहकर कोई काम करना चाहती है तो संतान की तरफ से आपको अच्छा सुख देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम इनकी बात करें दृष्टि की तरफ से, आप शनि के 7.5 से अभी मुक्त हुए हैं, लेकिन कुछ समय आपके संघर्ष का और बचा है। आपको कुछ समय और देखना पड़ेगा। यहाँ से ये आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं। आपको भाग्य का तो पूरा साथ मिलने वाला है और इनकी जो 7वीं दृष्टि जा रही है वो आपके लाभ भाव में जा रही है। काफ़ी लंबे समय से आपको लगता था कि मेरा धन दिया हुआ वापस नहीं मिल रहा है या मेरे पास कुछ इस तरह की कमी है, लाभ की कमी है, मैंने किसी संस्था में आप काम कर रहे थे वहाँ आपका प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा था, तो इस समय वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगे। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर जा रही है। लग्न को ये जब लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो लग्न को ये बिल्कुल गुरु का जैसा व्यक्तित्व होता है ना, भव्य व्यक्तित्व एकदम बिल्कुल वैसा बना देते हैं। तो इस तरह धनु राशि के तो ये स्वामी ही हैं और अपने मित्र राशि में ये गोचर कर रहे हैं, तो आपको तो इसका लाभ मिलना ही है। बस थोड़ा सा आप पिछले इतने समय से इतना एक लंबी अवधि तक इतना परेशान रह गए हैं कि आपको अब इनका जो गोचर में लाभ है वो थोड़ा सा धीरे धीरे देखने को मिलेगा, तो आपको महसूस नहीं होगा। तो इसलिए इनके वक्रत्व का आप पूरा लाभ लीजिए और इनका गुरु का जो गुरु मंत्र हैं, गुरु की दीक्षा है, आपने जो भी चीज़ें ली हैं उनको अगर आप पूरा करते हैं और हर चीज़ गुरु के नाम पर समर्पित होकर कार्य करते हैं तो आपको सारी चीज़ें इसमें प्राप्त हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि में। मकर राशि में जो गुरु गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में। मकर राशि में जो ये गोचर कर रहे हैं 4th भाव में। 4th भाव हमारा सुख का भाव है और सुख के भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि ये केंद्र स्थान में आ जाते हैं, केंद्र स्थान में, और यहीं पर को गुरु उच्च के भी होते हैं। शनि जो है वो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से शनि 3री दृष्टि भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा जब गुरु हमारे 4th भाव में हैं ये रिज़ल्ट तो निश्चित रूप से आपको अच्छा ही देंगे, लेकिन है क्या यहाँ पर से ये राहु भी आपके घर में थोड़ी सी उथल पुथल कर देंगे। इसके लिए आपको घर में किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करनी है। माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। आपके कर्म में इस समय बहुत उन्नति होगी और आपको लाभ मिलेगा। शनि की 3री दृष्टि इन पर पड़ रही है तो आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे और घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिस तरह से कलेश, अगर एक तरह से कहूँ, अगर आप कलेश करते हैं क्योंकि राहु भी वहाँ पर है, शनि अगर 3री दृष्टि गुरु पर डाल रहे हैं तो ये आपके आध्यात्मिक उन्नति तो करेंगे, लेकिन राहु भी वहीं है तो दृष्टि तो राहु पर भी पड़ रही है। तो ये हो सकता है घर में अगर आप कलेश करते हैं तो आप खुद ही समझ जाइए कि हमारा राहु नेगेटिव हो गया है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, माँ के स्वास्थ्य को ध्यान देना है। और यहाँ से जो इनकी 8म भाव पर दृष्टि जाएगी, 8म भाव में जब गुरु की दृष्टि जाती है तो ये आपको रिसर्च इत्यादि कोई ऐसे फील्ड में डाल देंगे जहाँ पर से आप नई नई चीज़ों को खोज कर ला सकें, समाज में ऐसा काम कर सकें। दूसरा, अगर आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए इनका इस समय का गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपका मन अध्ययन में भी लगेगा, आपका मन नई चीज़ों को खोजने में भी लगेगा। 7वीं दृष्टि इनके 10म भाव पर जाएगी और 7वीं दृष्टि इनके 10म भाव पर जाएगी तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्म में भी उन्नति देंगे। आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। 9वीं दृष्टि इनके 12वें भाव पर जाएगी तो हो सकता है इस समय आप धार्मिक यात्राएं करें, आप घर में अपने माता पिता को बड़े बड़े धर्म स्थानों में भेजें, घर में धार्मिक कार्यों का आप आयोजन भी कर सकते हैं।
कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये गोचर सामान्यतः अच्छा गोचर है। कुंभ राशि में अगर हम देखें तो शनि ने लग्न में ही सस्पंच महापुरुष का राजयोग बना रखा है और गुरु आपके पराक्रम पर गोचर कर रहे हैं। पराक्रम में जब गुरु गोचर करते हैं, राहु भी वहीं पर है, तो राहु का बल भी यहाँ पर बढ़ जाता है। राहु जब तीसरे भाव में होता है तो ये श्रेष्ठ कारक कहा गया है। तो ऐसे में आपको अपनी चीज़ों को ठीक करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारना है, छोटे भाई बहनों का सम्मान करना है और आपके भाग्य से आपके छोटे भाई बहनों को भी काफ़ी कुछ प्राप्त होगा। आप जो भी करते हैं उसमें अपने भाई बहनों को भी इन्वॉल्व कीजिए, इससे आपको ज़्यादा उन्नति प्राप्त होगी। अब जहाँ से ये जो शनि की तीसरी दृष्टि तो इन पर पड़ ही रही है, तो ये आपके हो सकता है पराक्रम में थोड़ा सा आपको करने में पहला आप कदम न उठा पाएँ, लेकिन जब आप पहला कदम उठा देंगे तो आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। सप्तम भाव पर ये आपके दृष्टि डालेंगे तो घर में आपके जो जीवन साथी है उसका भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा समय काल है, क्योंकि यहाँ से ये सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर डाला है और नवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर डाला है। तो धर्म क्या, नवम दृष्टि लाभ में जाने का मतलब क्या है, अगर आप धर्म के भाव पर चलते हैं तो वहाँ से कम आपको लाभ अर्जित होगा, अच्छे कार्यों से भी आपको लाभ होगा, समाज में आपका खूब मान सम्मान होगा। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति में भी इस समय कुछ अच्छे पद मिलने की आपको संभावना है। राजनीतिक लोगों के लिए ये गोचर इनका इस समय अच्छा गोचर है। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में ये जो गोचर कर रहे हैं ये आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर रह के राहु यहाँ पर आ गए और गुरु यहाँ पर हैं, तो आप ये जो आपके कुटुंब है, कुटुंब का सुख तो आपको मिलेगा। कहीं आप बाहर नौकरी इत्यादि में हैं तो हो सकता है इस समय आप अपने परिवार में वापस आएँ। दूसरा कि वाणी में अगर आपकी मिठास रहेगी तो आपके बहुत सारे कार्य बन जाएंगे। अगर आपने राहु को एक्टिवेट कर लिया तो हो सकता है आप गाली गलौज की भाषा में बात करें, और जैसे ही आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके कार्य जो हैं वो होते होते रह जाएंगे। यहाँ से ये दूसरे भाव से ये दृष्टि आपके छठे भाव पर डालेंगे तो आपने अपने पेट संबंधी खाने इत्यादि चीज़ों से आपने सावधान रहना है। आपको गैस की परेशानी हो सकती है, आपके लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद ये कर्म भाव में आपकी नवी दृष्टि डालेंगे और कर्म में जब इनकी नवी दृष्टि जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म में भी ये उन्नति दिखाते हैं। अभी तक आप अपने ट्रांसफ़र, प्रमोशंस, इन सब चीज़ों के लिए परेशान थे, तो ये समय काल है जो आपको ये लाकर देगा। मीन राशि स्वाभाविक राशि और गुरु इसी राशि के ही स्वामी बनते हैं, तो आपको ये इस समय उन्नति देंगे। और आपको एक 7.5 भी चली हुई है और शनि जो हैं वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने स्वास्थ्य संबंधी रोगों के लिए। बाकी यहाँ पर जब सूर्य और मंगल आएंगे तुला राशि में तो ये सीधे एक दूसरे को दृष्टि देंगे और कहीं ना कहीं ऐसे में हो सकता है कि आप थोड़ा सा गलत निर्णय ले लें। अपने निर्णय सही रखें, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश न करें। ऐसे में आपको इस समय नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की भी उसमें दृष्टि है और शनि न्याय कारक है। जब आप इस तरह का कार्य करेंगे तो आपको उससे नुकसान होगा। सात्विक रहिए, सात्विक भोजन कीजिए और गुरु मंत्र का जाप कीजिए और अपने गुरु का आदर कीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन्हें करते हैं तो हमारी चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हैं। अब मैंने अभी तक आप लोगों से कहा नहीं है, अगर आपने एस्ट्रोपल्स बाय नमिता चैनल जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अन्य वीडियो भी आप तक अब समय समय पर पहुंचते रहेंगे और जिसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो आज ये हमारा पूरा हुआ। गुरु जो वक्री हैं ये 31 दिसंबर तक वक्री हैं और ये हमारी सभी राशियों को कैसा रिजल्ट देंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमिता का नमस्कार, धन्यवाद।